नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करने की कृपा करें। दोस्तों, कुंभ राशि कुंभ लग्न के लिए काफ़ी लंबे समय बाद एक आस कह लीजिए, सिल्वर लाइनिंग कह लीजिए, नज़र आ रही है इस साल 2026। वैसे भी शनि की 7.5 का ये आखिरी साल है। 2027 में आप 7.5 से फ्री हो जाएंगे। तो जब से कोविड लगा है तकरीबन 2020 से लेकर अब तक, इन 6 सालों में आपने काफ़ी कुछ सहा है। वो पल दिखाए हैं इन 6 सालों ने आपको, जो आप या मैं भी आपको याद दिलाना नहीं चाहूँगा। जख्मों को कुरेदना नहीं चाहिए। फिर भी कई बार हम बातों बातों में पिछली बातों को ज़रूर याद करते हैं, और याद करके हमें प्रेरणा लेनी चाहिए पिछली बातों से, ना कि हमें आघात नहीं होना चाहिए पिछले वक्तव्यों को, समय को देखकर जो पीड़ा उठाई है पिछले समय में। अभी 2026 में क्योंकि 2 ग्रह आपकी फेवर में चल ही रहे हैं, उनकी बात करेंगे। जो फेवर में नहीं हैं उनकी भी बात करेंगे। मुख्य ग्रह आपकी फेवर में देवगुरु बृहस्पति आधा साल तो 100% फेवर में रहेंगे, जून तक, जिसकी चर्चा हमने किसी वीडियो में भी की है हल्के से। आज विस्तार से बात करेंगे कि किन क्षेत्रों से क्या करने से आपको लाभ होगा, क्या ना किया जाए, कौन सी गलतियां ना दोहराई जाएं जो हम अक्सर दोहराते रहते, बार बार वही कार्य करते। कहते ना, कामयाब व्यक्ति वही होता है जो अपनी गलती को रिवाइज नहीं करता, दोबारा नहीं करता। गलती तो हर किसी से होती। तो दोस्तों, इस साल कुछ इस तरह की स्थिति है। देवगुरु बृहस्पति आपकी फेवर में है। शनि की स्थिति बुरी नहीं है, उतरती हुई 7.5 है, इसलिए शनि भी आपके लिए मंदा फल तो नहीं देंगे। खासकर जब तक ये मार्गी रहते हैं 26 जुलाई 2026 तक, 27 जुलाई 2026 तक, जब तक ये मार्गी रहते हैं तब तक ये शनि आपके लिए कोई दिक्कत का कारण नहीं, कार्यों में अवरोध का कारण नहीं बनेंगे। राहु की दोस्तों, इस छलिया ग्रह की नब्ज गुरु के हाथ में रहेगी, और वैसे भी अपने नक्षत्र में है राहु, अभी शतभिषा नक्षत्र में है, तो अभी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। गुरु की दृष्टि के कारण ये राहु आपको बहुत ज़्यादा एम्बिशियस नहीं बनाएंगे। देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा एम्बिशियस होना, उतावलापन होना, भाग दौड़ में लगे रहना, शांति से विचार ना कर पाना, ये राहु की पहचान होती। कई तरह के कार्यों को करने का मन करेगा, कई तरह की प्लानिंग बनवाएगा आपसे, कई तरह के प्रोग्राम बनाएंगे, और सारे अधूरे के अधूरे, पूरा कुछ भी नहीं होगा। ये राहु करता है, परंतु गुरु ऐसा करने नहीं देंगे। आप किस्मत वाले हैं कि ऐन मौके पर, देखिए, एक बैलेंस सा रहेगा एम्बिशन का। गुरु आपको विजनरी बनाते हैं, दूर का सोच के चलने वाला बनाते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच कर चलने वाला बनते हैं। तो आपके रास्ते में अवरोध अगर आते भी हैं, मुश्किलात अगर आती भी हैं, तो उसको बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं। मुश्किलों के पार आप पहुंच जाते हैं। गुरु का ये प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। लगन के ऊपर प्रभाव गुरु का बहुत वांछनीय है, बहुत ज़रूरी है। ये आपको हम्बल बनाता है, एडवाइज़र बनाता है, उच्च पद मिलने के योग बनते हैं। जनवरी के महीने में ही, जनवरी फरवरी के महीने में, 2 महीनों में, जब तक मंगल आपके कर्म भाव के मालिक अच्छी स्थिति में हैं,
दोस्तों अभी 11वें भाव में है 16 जनवरी तक मंगल। आपके कैरियर में उछाल आने के योग, आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी। लक्ष्मी योग बन रहा है, शनि मंगल का संबंध है, तो 16 जनवरी तक ये अच्छी स्थिति। उसके पश्चात उच्च के हो जाते हैं, परंतु 12वें भाव में बैठकर ये अपने तृतीय भाव को देखेंगे, जो आपको पराक्रमी बनाते हैं। यात्राओं से लाभ, विदेशी कामकाज से लाभ, आपकी चिंताओं का हनन होता है, खर्चे कम होते हैं, एक्सपेंडिचर कम होता है, बल्कि निवेश के आपको मौके मिलते हैं। 12वें भाव में बैठा हुआ 10th लॉर्ड विदेशी कामकाज में सफलता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में सफलता, मेडिकल क्षेत्र में सफलता, सोशल वर्क से सफलता, धर्म कर्म के कामों से सफलता, चैरिटी से सफलता, अनाथालयों में कामकाज करते हैं उनके साथ आपका कोई नाता रहे। इवन अगर आपका कोई प्रोजेक्ट विदेश में है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, तो उसमें आपको सफलता। विदेशी कोई भी कार्य है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य, उसमें आपको अच्छी खासी सफलता मंगल देता है 16 जनवरी से। तो जनवरी फरवरी का महीना तो देखिए मंगल के नाम ही रहेगा। मंगल एनर्जेटिक प्लैनेट हैं, आपको एनर्जी देने वाले हैं। शनि के साथ संबंध है, लग्नेश के साथ संबंध है, कर्म भाव के मालिक है, तो कैरियर में आपकी उन्नति के योग बना देता है। ये गुरु का गोचर इसी ओर इशारा करता है कि गुरु की ये दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर है तो आपको भाग्यशाली बनाती है। और गुरु की दृष्टि दोस्तों 11वें भाव के ऊपर, जो कि अपना भाव है गुरु का, अभी मंगल के ऊपर भी प्रभाव है, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि धनेश का संबंध, गुरु का संबंध, लाभेश का संबंध कर्म भाव के मालिक के साथ हो और तृतीय भाव के मालिक के साथ हो, तो यात्राओं का सुख मिले, पराक्रम में वृद्धि हो, सोच पॉजिटिव रहे। आपकी सोच अब पॉजिटिव रहेगी, स्वास्थ्य इंप्रूव होगा, हेल्थ अच्छी हो तभी काम में मन लगता है, और कम्युनिकेशन से सुखद समाचार मिले। कम्युनिकेशन के क्षेत्र को आप अच्छी तरह से हैंडल करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से आपको फ़ायदा होगा। कई बार होता है आप एडवर्टीजमेंट लगाते हैं अपने बिजनेस की, तो आपका सही तरह से एडवर्टीजमेंट ही नहीं लगता, आपको रिजल्ट नहीं मिलता। अब आप कोई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से आपको एक अच्छी जॉब की ऑफ़र मिल जाएगी। तो इस तरह का फ़ायदा मिलने के चांसेस हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से, क्योंकि तृतीय भाव का मालिक मंगल उच्च का भी होगा जनवरी के महीने में, तो और 3rd हाउस को देखेगा। तो साहसी रहेंगे, छोटी बड़ी यात्राओं के लिए तैयार रहें, और इवन विदेश यात्रा के योग तक बनाता है शुरुआती दौर में ही आपका ये गोचर मंगल का, गुरु का, शनि का। इवन राहु क्योंकि लगन में बैठे हैं, वायु तत्व की राशि में है, तो राहु जब लगन में हो तो यात्राओं के योग तो बनते ही बनते हैं। इस साल भले तीर्थाटन करें, भले आप विदेश अपने प्रोफेशन के लिए, कामकाज के लिए जाएं। तो गुरु के गोचर की हमने बात की। गुरु आपके धन की स्थिति बेहतर करता है जून तक। उसके पश्चात गुरु 6th हाउस में हालांकि उच्च के होंगे। 6ठे भाव में गुरु, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर मिथुन राशि कन्या राशि आती है, बुध की राशि है, तो गुरु का बुध मित्र नहीं है, परंतु गुरु की दृष्टि शुभ होती है कैरियर के भाव के ऊपर, तो फिर भी गुरु की दृष्टि रहेगी साल भर अंत तक। तो कैरियर को लेकर किसी तरह की कोई बड़ी चुनौती नहीं आने वाली। आती भी है तो उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। शनि, अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, उतरती हुई 7.5 के कारण आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा अवरोध नहीं, बल्कि हमने देखा है उतरती हुई 7.5 में खासकर शनि की राशि है, कुंभ राशि के मालिक हैं शनि, आपको कोई दिक्कतें नहीं देते। जो आपको प्रॉब्लम देनी थी, जो आपके धन का नुकसान होना था हो चुका, जो रिश्तों में खटास होनी थी हो चुकी, जो कोर्ट कचहरी, अपमान, जो भी स्वास्थ्य में गिरावट आदि इत्यादि जो भी हुआ वो हो चुका। ये लास्ट ईयर है ऑलमोस्ट, क्योंकि 2027 में तो शनि आगे चले जाएंगे मेष राशि में,
तो 7.5 बिल्कुल खत्म समाप्त हो जाती। तो शनि का प्रभाव 4th हाउस के ऊपर मुझे लगता है इस अवधि में काफ़ी जातकों का मकान बनने के योग बनते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का फ़ायदा, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलने के योग बनते हैं, खासकर 27 जुलाई 2026 तक। जब तक शनि मार्गी हैं, बिना मार्गी के शनि ज़्यादातर अच्छा फल नहीं देते। वक्री पीरियड में शनि जैसे रूठ जाते, क्योंकि आपकी राशि के मालिक है, इसलिए इनका मार्गी होना बहुत ज़रूरी होता है। और 4th हाउस के ऊपर दृष्टि भी शुक्र के भाव के ऊपर है, तो यहाँ पर आपको सुखद फल देंगे, मातृ सुख मिले, आप अपने घर परिवार से मिलने आएंगे अगर विदेश सेटल्ड हैं, क्योंकि 4th हाउस आपका जन्म स्थान है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि आपको रोग कष्ट से निजात दिलाती, आपकी गुप्त चिंताएं दूर होती। और शनि की दृष्टि गुरु की राशि के ऊपर भी रहेगी। 10th एस्पेक्ट लाभ होगा, लक्ष्मी योग बन जाता, लग्नेश का संबंध 10th हाउस के साथ हो तो ये अच्छा योग है। धन आता रहेगा गुरु के कारण, शनि के कारण। राहु 6 महीने तो आपके लिए अच्छे हैं, बल्कि बहुत बेहतर हैं। उसके पश्चात आपको थोड़ा सा संयम के साथ चलना चाहिए। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एस्ट्रोलॉजर से, किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस ले लेनी चाहिए, क्योंकि पंचम भाव के ऊपर प्रभाव रहेगा राहु का और गुरु आगे चले गए होंगे। तो पंचम भाव बुद्धि का भाव है। राहु जल्दबाजी में गलत डिसीजन दिलवाने वाला होता है, तो इसके बारे में गौर करें और अपने स्पाउस की सेहत का ख्याल रखें। अपने जो आपका लाइफ पार्टनर है, क्योंकि केतु है 7वें भाव में, हालांकि गुरु की स्थिति, शनि की स्थिति अच्छी होने के कारण केतु कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे। फिर भी केतु के बीज मंत्रों का जाप करना, गणपति को दूर्भा चढ़ाना और काले सफ़ेद कंबल का दान करना और चींटियों को आटा शक्कर डालना, इनमें से 1-2 उपाय भी अगर रेगुलरली करते रहते हैं तो आपके पार्टनर की सेहत अच्छी रहेगी। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं उसमें भी कोई ज़्यादा अवरोध नहीं आएंगे। अदालती मसलों में आपकी जीत होगी, ये उपाय करते रहें। अदालती मसलों में जो विलंब हो रहा है, जिसका डिसीजन नहीं हो रहा, चक्कर कोर्ट कचहरी के जो काटने पड़ रहे हैं, तो आप केतु के बीज मंत्रों का जाप तो कम से कम करें। और स्पेशल रेमेडीज़ के लिए आप हमसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स।